हेलो गाइस, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने कुछ ऐसा एक साइन अप पेज क्रिएट किया था अपनी एक मैरिज वेबसाइट के लिए, और जिसमें हमने ऑलमोस्ट जितने भी इनपुट टाइप्स हैं, जैसे आपके टेक्स्ट है, रेडियो है, पासवर्ड है, या जितने तरह के भी इनपुट टाइप्स थे, हमारे ऑलमोस्ट 95% इनपुट टाइप्स हमने इस पर कवर किए थे, और उन्हीं को यूज़ करके हमने ये साइन अप पेज क्रिएट किया था। आज के इस वीडियो में हम कुछ इस इनपुट टाइप्स के कुछ एट्रीब्यूट्स हम देखेंगे, जिनको हम आमतौर पे अपने जब भी हम कॉन्टैक्ट अस पेज या कोई फॉर्म क्रिएट करते हैं, तो वो इनपुट टाइप्स के हम एट्रीब्यूट्स हम उनको यूज करते हैं। तो आज की हम वेबसाइट में उसी के बारे में पढ़ेंगे, और जो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे वो भी ऑलमोस्ट 90 to 95% हम उसमें इसको कवर करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसी फॉर्म में अपने जो भी इनपुट टाइप्स के एट्रीब्यूट्स हैं, इसी फॉर्म में हम इसको एंटर इसमें लिखेंगे, और इसी के थ्रू हम समझेंगे। तो जो पहला जो इसमें आपका इनपुट टाइप्स का जो एट्रीब्यूट्स है, वो है, पहला है आपका प्लेस होल्डर। अब प्लेस होल्डर क्या होता है? फॉर एग्जांपल इस ईमेल पे यहाँ पे मैंने प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट लिखा। प्लेस होल्डर, ये देखिए सजेशन पहले से ही वीएस कोड ने मैंने दे दिया है। प्लेस होल्डर के अंदर मुझे इस ईमेल में एक्चुअल प्लेस होल्डर हमें एक हिंट प्रोवाइड कराने के लिए यूज होता है। अगर आप कोई भी हिंट देना चाहते हैं अपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, तो आप वहां पे इसको दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्लेस होल्डर के अंदर मैंने लिखा एंटर योर ईमेल। नहीं, एंटर ईमेल ना लिख के मैं इसमें एक फॉर्मेट लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यूर मेल एट द रेट email.com। ठीक है, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद आप यहाँ देखिए ईमेल के अंदर यहाँ पे आपको एक हिंट आ रहा है कि आपको इस फॉर्मेट में अपना जो भी ईमेल है वो आपको शो करना है। तो बेसिकली जो प्लेस होल्डर होता है वो आपको हिंट के लिए यूज होता है। अब जैसे ही यहाँ पे आप लिखना चालू करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो आपका प्लेस होल्डर है वहां से रिमूव हो जाएगा। तो ये ही काम है प्लेस होल्डर का। आप चाहे तो फुल नेम में, हाइट में, सेट पासवर्ड, टेलीफोन के अंदर, सोशल प्रोफाइल लिंक के अंदर, जितने भी टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर आप अपने इस प्लेस होल्डर को इंपुट कर सकते हैं, और जो भी इसका एट्रीब्यूट नेम है वो है प्लेस होल्डर। ठीक है। अब जो नेक्स्ट वो है रिक्वायर्ड। अब रिक्वायर्ड से ही आप समझ गए होंगे कि ये रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी है। अगर आप फॉर एग्जांपल आपका फॉर्म है और इसमें आप चाहते हैं कि फुल नेम, आपका जो भी यूजर है वो फुल नेम एंटर करे फॉर्म फिल करने से पहले, फुल नेम आपका एंटर होना चाहिए, हाइट होना चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए। चलो मैं सोशल प्रोफाइल लिंक में नहीं लगाऊंगा रिक्वायर्ड, क्योंकि मुझे इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, बट जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है फॉर्म को सबमिट करने के लिए, उसके लिए आपके पास जो एट्रीब्यूट है वो है रिक्वायर्ड। मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखा। ठीक है, रिक्वायर्ड लिखा मैंने फुल नेम में, ये आपको फुल नेम के अंदर रिक्वायर्ड लिखा। अब मैं यहाँ पे अगर इंपोर्ट नहीं करूंगा और मैं फॉर्म को सबमिट करने की कोशिश करूंगा, तो देखिए सबमिट नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे कह रहा है प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। तो यही आपका काम है रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का। अगर आप किसी भी किसी भी अपने इनपुट टाइप के आगे आप रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट मेंशन करते हैं, तो वहां पे यूजर के लिए मैंडेट हो जाता है कि इसको आपको फिल करना है फॉर्म को सबमिट करने से पहले। अब जो तीसरा है हमारा, वो है हमारा वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल किसी में आपको इनिशियल वैल्यू पहले से ही एंटर करके देनी है। फॉर एग्जाम्पल मैरिज वेबसाइट का साइन अप पेज है, जो भी इंडियन है इंडिया के ही लोकेशन से आपके मैरिज वेबसाइट में साइन अप करे, तो आप पहले से ही उसमें आप इंपुट कर सकते हैं इंडिया, वो पहले से ही आप वैल्यू इंपुट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके फुल नेम में ही मैंने कोई भी नेम लिखा। फॉर एग्जाम्पल मैंने सचिन लिखा यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, मैंने उसको सेव किया। सेव करने के बाद देखेंगे यहाँ पे पहले से ही आपका सचिन यहाँ पे शो हो रहा है। तो अगर आप फॉर्म फिल करेंगे तो डिफॉल्ट वैल्यू जो है वही आपकी सबमिट हो जाएगी। तो आप इसको रिमूव करके आप अपना जो भी नाम है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो ये काम है आपका वैल्यू का। आप चाहे तो वैल्यू हाइट में भी दे सकते, टेलीफोन में भी आप दे सकते हैं। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे कोशिश करिए कि यहाँ पे प्लेस होल्डर ही दे। जैसे टेलीफोन में अगर आप चाहते हैं, टेलीफोन ये रहा, टेलीफोन में अगर आप चाहते हैं कि मैं प्लेस होल्डर दूं यहाँ पे और मैं बताऊं कि इस फॉर्मेट में होना चाहिए, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इस ऐसे करके, मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि इस फॉर्मेट में होना चाहिए। मैंने इसको सेव करूंगा जैसे, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि यहाँ पे 10 डिजिट का है, और आपके इस फॉर्मेट में आपको एंटर करना है। तो ये प्लेस होल्डर से भी आप कर सकते हैं, बट जो आपका वैल्यू है वो आपका शो होता है कि यहाँ पे इनिशियल वैल्यू यहाँ आपका प्रोवाइड कराता है। अब जो इसके बाद जो बारी है वो है आपकी डिसेबल्ड एट्रीब्यूट की। अब डिसेबल्ड नाम से ही आप समझ गए होंगे कि अगर आप किसी भी इनपुट टाइप के आगे डिसेबल्ड आप एट्रीब्यूट लगाते हैं, तो वो आपका डिसेबल्ड हो जाएगा कंप्लीटली। फॉर एग्जांपल अगर मुझे सोशल प्रोफाइल लिंक
नहीं चाहिए, मतलब मैं नहीं चाहता कि यूज़र इनपुट करे सोशल प्रोफाइलिंग, तो मैं यहाँ पे आके इसमें डिसेबल लिख सकता हूँ। मैंने उसको सेव किया, तो आप ये देखिए जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है वो डिसेबल हो गया है। यहाँ पे आप एंड कुछ भी एंटर नहीं कर पाएंगे। सपोज अगर आपको अपने फॉर्म में यूजर से इंपुट नहीं कराना है और आप कोड डिलीट नहीं करना चाहते, तो आप ऐसे भी यहाँ पे इंपुट टाइप के आगे यहाँ पे डिसेबल्ड आप एट्रीब्यूट लगा सकते हैं, तो ये आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिसेबल्ड हो जाएगा और यूजर कुछ भी इंपुट नहीं कर पाएगा। अब जो नेक्स्ट हमारा एट्रीब्यूट है वो है हमारा रीड ओनली। रीड ओनली के लिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा कंट्री, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक इनपुट टाइप टेक्स्ट दे दिया, ठीक है। इनपुट टाइप टेक्स्ट देने के बाद मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू दे दी। फॉर एग्जांपल हमने वैल्यू के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यहाँ पे कि आपका इनिशियल जो भी आपका वैल्यू है वो प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दिया आपका इंडिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, इंडिया। अब यहाँ पे अगर मैं सेव करूँगा तो यहाँ देखिए आपको इसके अंदर इंडिया शो हो रहा है, जिसको आप एडिट भी कर सकते हैं। जैसे आप कुछ और लिखना चाहते हो वो एडिट कर सकते हैं। अब इसमें अगर अब मैं रीड ओनली लगा दूँ, रीड ओनली एट्रीब्यूट है वो, इसमें अगर मैं एंटर कर दूँ तो अब यहाँ देखिए सिर्फ ये अब रीड ओनली रह गया। इस पर आप क्लिक तो कर रहे हैं बट इसको आप एडिट नहीं कर सकते। हाउएवर इसको आप कॉपी कर सकते हैं बट इसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो यही काम है, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो भी इनपुट टाइप या जो भी आप इनपुट टाइप दे रहे हैं वो रीड ओनली होना चाहिए, जो भी यूज़र है उसको एडिट ना कर पाए, तो आप इसमें रीड ओनली एट्रीब्यूट यहाँ पे उसके आगे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये आपको कोड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके बाद हमारा आता है मैक्स लेंथ। अब देखिए मैक्स लेंथ से ही आपको पता चल रहा है कि मैक्सिमम लेंथ हम सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा पासवर्ड है, ये हमारा पासवर्ड है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस पासवर्ड में आप जो भी यूज़र है वो उसका पासवर्ड 8 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सपोज। तो मैं यहाँ मैक्स लेंथ लिखूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा 8। मैंने उसको सेव किया। सेव करने के बाद अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके आगे देखिए अगर मैं टाइप कर रहा हूँ तो इसके आगे टाइप नहीं हो पा रहा है। तो डैट मीन्स ये आपका मैक्सिमम जो लेंथ है वो आपका यहाँ पे सेट कर देता है कि आप इससे ज़्यादा, कोई भी यूज़र होगा वो इससे ज़्यादा कैरेक्टर इनपुट नहीं कर पाएगा। वही मैक्स लेंथ आप यहाँ पे फुल नेम में भी लगा सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी लगा सकते हैं कि 20 वर्ड से ज़्यादा आपका कोई भी यूज़र है उसका नेम 20 वर्ड से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, वो भी आप यहाँ पे वैलिडेशन लगा सकते हैं। ठीक है, रीड ओनली का यही काम, ओ सॉरी, ये आपका मैक्स लेंथ का यही काम है बेसिकली। ठीक है, इसके बाद बारी आती है आपकी साइज की। अब साइज में आप देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट जो साइज है इसका वो आपको इतना ही शो हो रहा है। तो साइज को, इसको भी आप बड़ा मतलब इसका भी विथ आप बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट इसकी साइज होती है 20, फॉर एग्जांपल मैं अगर इसका साइज कर दूंगा 50। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पे देखिए इसका जो टेक्स्ट बॉक्स का जो आपका विथ है वो आपका आपको बड़ा शो हो रहा होगा। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे छोटा हो गया। तो यही आपका काम है साइज का। बट बेसिकली हम साइज विथ को बड़ा छोटा करने के लिए हम CSS की ही मदद लेते हैं। तो हम CSS को यूज करके ही हम विथ को बड़ा छोटा करेंगे। हावर ये आपको पता होना चाहिए, बट CSS ही यूज कीजिए अगर आप विथ को बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो। अब जो हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है मिनिमम एंड मैक्सिमम, मिन एंड मैक्स। अब मिन एंड मैक्स क्या करता है, फॉर एग्जांपल ये हमारी एक मैरिज की वेबसाइट का साइन अप पेज है। तो उसके लिए हमारा जो भी यूज़र है वो 18 साल से ऊपर का होना चाहिए, 18 साल से ऊपर का ही होना चाहिए, तभी वो फॉर्म फिल कर पाएगा। तो उसके लिए ये जो इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है, अभी हम कोई भी डेट ऑफ बर्थ भर सकते हैं, किसी भी सन का कोई भी ईयर हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी ईयर हम यहाँ पे भर सकते हैं। बट अगर कोई यूज़र है, हम चाहते हैं कि वो 18 साल से ऊपर का हो, सपोज हमने 2000, हम चाहते हैं कि जितने भी 2000 के बाद के बोर्न है वही यहाँ पे इसको साइन अप कर पाए और कोई उसको यहाँ पे साइन अप ना कर पाए। तो उसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एट्रीब्यूट लिखेंगे जो आपका मिनिमम होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मिनिमम। अब यहाँ पे मैं इसका जो डेट ऑफ बर्थ का इनपुट है, फॉर्मेट है, वो यहाँ टाइप करूंगा। फॉर एग्जांपल 2000, पहले मैं सन लिखूंगा, उसके बाद मैं लिखूंगा आपका मंथ, उसके बाद मैं लिखूंगा डेट। ठीक है, मैंने इसको सेव किया। अब सेव करने के बाद जब मैं यहाँ पे इनपुट करने जाऊंगा तो मेरे को यहाँ पे 2000 से ऊपर के सन शो नहीं हो रहे होंगे,
आप यहाँ देखिए, मैं ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ, बट 2000 से ऊपर का मेरे को कोई भी ईयर शो नहीं हो रहा है। तो ये आपका यहाँ पे उसने वैलिडेशन लगा दिया है कि जितने भी यूजर हैं जिनका बोर्न 2000 या 2000 के बाद का है वो ही इस फॉर्म में साइन अप कर सकते हैं। और वैसे ही अगर आप चाहते हैं कि आपका जो भी यूजर है वो आपका 50 साल से ज़्यादा ना हो, तो आप यहाँ पे उसको मैक्स करके भी यहाँ पे आप उसका जो भी आप सेट कर सकते हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू आप यहाँ पे इसकी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 2050 0101। ठीक है, मैंने उसको सेव किया। सेव करने के बाद आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे जाऊँगा, आप यहाँ पे देखेंगे कि अब इसका जो वैल्यू है यहाँ पे 2050 के बाद एक्सीड नहीं करेगा। देखिए 2050 के बाद मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ बट नहीं हो रहा है। तो इसका मिनिमम और मैक्सिमम जो वैल्यू है हमने यहाँ सेट कर दी है इस मिन और मैक्स एट्रीब्यूट को यूज करके। आशा करता हूँ ये आपको प्रॉपर समझ में आ रहा होगा जो भी मैं आपको बता रहा हूँ एट्रीब्यूट्स। आप चाहे तो इसको नोट करके भी लिख सकते हैं, अदरवाइज हमारे गूगल बाबा है वहां जाकर तो आप सर्च कर ही सकते हैं अगर आपको कोई भी एट्रीब्यूट्स के बारे में जानना है तो। अब इसके बाद जो हमारा एट्रीब्यूट्स है जो हम लास्ट इसमें डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा ऑटो फोकस। अब ऑटो फोकस क्या करता है, अगर आप फॉर्म पेज में जा रहे हैं डायरेक्ट या रिफ्रेश कर रहे हैं तो आपका जो भी फॉर्म का कर्सर है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसको कर्सर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जैसे ही आप फॉर्म को रिफ्रेश करेंगे मैं चाहता हूँ कि वो जो कर्सर है फोकस है आपका माउस के कर्सर का वो आपके फुल नेम में ही चला जाए। मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसमें एट्रीब्यूट लगा देता हूँ ऑटो फोकस, ठीक है, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद आप देखिए ऑटोमेटिकली आपका यहीं पे फोकस आ गया है। मैं आपने देखिए मैं सेट पासवर्ड में यहाँ पे मैंने सेट पासवर्ड किया। अब मैं अगर दोबारा, अभी देखिए माउस का कर्सर यहीं पे आपका शो ब्लिंक कर रहा है, जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये कर्सर आपका ऑटोमेटिकली आपका फुल नेम में चला जाएगा। देखिए मैंने रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे फुल नेम में ही आपका कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है। तो सिर्फ यही काम है आपके ऑटो फोकस का। तो देखिए इसमें हमने बेसिकली पढ़े आपके प्लेस होल्डर जो आपके हिंट प्रोवाइड कराते हैं। दूसरा हमारा था आपका रिक्वायर्ड कि आप मैंडेटरी फील्ड यूजर से चाहते हैं कि इसको आप मैंडेटरी फिल करें। और उसके बाद तीसरा हमारा था जिसके बारे में पढ़ा था वैल्यू। वैल्यू में हमने कहा था इनिशियल वैल्यू हम किसी भी टेक्स्ट बॉक्स की सेट कर सकते हैं। चौथा था हमारा डिसेबल। डिसेबल मतलब आप अभी नहीं चाहते कि यूजर से हम इनपुट ले तो आप किसी भी इनपुट टाइप को डिसेबल कर सकते हैं। और पांचवा हमने पढ़ा था रीड ओनली। रीड ओनली में क्या था कि आप उसको कॉपी कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, बट उसमें आप कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। छठा हमारा था मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ में हमने ये देखा था कि हमारे जो भी इनपुट टेक्स्ट है उसमें हम मींस इतने कैरेक्टर का ही इनपुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने पासवर्ड में सेट किया था कि 8 कैरेक्टर से ज़्यादा हम पासवर्ड इनपुट नहीं कराएंगे यूज़र से। वैसे हम फुल नेम में भी आप लगा सकते हैं मैक्स लेंथ की 20 कैरेक्टर या 40 या 50 कैरेक्टर से ज़्यादा नेम यूज़र का एक्सीड नहीं करना चाहिए। और वैसे ही हमारा इसके बाद था सातवां जो था हमारा वो था हमारा साइज। साइज में हमने यहाँ देखा था कि आप लाइक किसी भी टेक्स्ट बॉक्स के साइज विथ को आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 20 होता है। अगर आप यहाँ पे 50 लिखेंगे तो अभी आप देखिए छोटा है, 50 लिखेंगे मैंने सेव किया तो ये ऑटोमेटिकली इसका विथ बढ़ गया। बट हम इसको CSS से ही देखेंगे, CSS से ही हम इसको मॉडिफाई करेंगे जो भी हम विथ अगर चेंज करना चाहते हैं तो। उसके बाद जो हमारा था वो है मिन मैक्स। मिन मैक्स का मैंने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देके आपको समझाया था कि अगर आप चाहते हैं यूजर से कि इसकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप 2000 के बाद के जितने बोर्न हैं वही इसमें साइन अप कर पाएं, या 2050 से नीचे 2000 या 2050 से नीचे जितने भी बोर्न हैं वो ही इसमें साइन अप कर पाए, तो हम मिन और मैक्स के थ्रू हम इसमें वैलिडेशन लगा सकते हैं। और जो आखिरी हमने पढ़ा था वो था ऑटो फोकस। ऑटो फोकस ये था कि अगर आपका माउस कर्सर कहीं भी है, अगर आप इसको रिफ्रेश करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो इसका फोकस है वो उसी इनपुट टाइप टेक्स्ट में चला जाए, या इनपुट टाइप जो भी आपने दिया है उसी टैग में आपके यहाँ पे शो हो जाए। तो गाइज यही कुछ थे आप हमारे एट्रीब्यूट्स, और यही एट्रीब्यूट्स आपके 90 to 95% आप यही यूज़ करेंगे एट्रीब्यूट। इसके अलावा अगर आप कोई यूज़ करना चाहते हैं तो आप गूगल में जाकर उसको सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो एट्रीब्यूट्स हैं यही आप कोई भी कॉन्टैक्ट फॉर्म अगर बना रहे हैं या कोई भी साइन अप पेज क्रिएट कर रहे हैं तो यही एट्रीब्यूट्स हैं और यही आपके कुछ इनपुट टाइप है जो आपको मदद करेंगे किसी भी फॉर्म को क्रिएट करने के लिए। अगर आप उसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप गूगल में जाके भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे गूगल में लिखा आपका HTML इनपुट टाइप एट्रीब्यूट, ठीक है। अब जैसे आप ये HTML इनपुट टाइप एट्रीब्यूट्स लिखेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट आपके यहाँ पे आपको शो हो रही होगी जिसको आप क्लिक करके उसमें देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें क्लिक किया तो आप यहाँ पे इसमें भी देख सकते हैं कि इसमें तरह तरह के एट्रीब्यूट्स हैं और इनपुट टाइप्स भी हैं।
जिसको आप जाके चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एट्रीब्यूट्स में क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखिए इतने सारे एट्रीब्यूट्स हैं, एक्सेप्ट है, ऑटो कंप्लीट है, ऑटो फोकस है, आपका डिसेबल्ड है, फॉर्म एक्शन है, तो इतने सारे एट्रीब्यूट्स हैं। ये भी आप जाके यूज़ कर सकते हैं, बट जो भी मैंने आपको पढ़ाया है इसमें, तो यही आप मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं, अपने 90 to 95% यही हम एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं। तो गैस मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, एंड अगर आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोस भी, हमारा एक कंप्लीट कोर्स चल रहा है, आने वाली वीडियोस अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। और प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उसको लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।